तो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? लर्न विद आर्श में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे एक ऐसी दुनिया के बारे में जो उतनी ही एक्साइटिंग है जितनी की टिटू मामा की लव लाइफ, उतनी ही कॉम्प्लेक्स जितनी की बांचो की फिजिक्स, और उतनी ही अनप्रिडिक्टेबल जितनी की, ठीक है, आप समझ गए होंगे। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं और कैसे आप भी एक वेब डेवलपर बन सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और तैयार हो जाइए इस एक्साइटिंग जर्नी के लिए। तो भाइयों और बहनों, अब हम आते हैं वेब डेवलपमेंट के पहले पड़ाव पर, जिसे कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब ये फ्रंट एंड क्या होता है? सोचो, आप एक रेस्टोरेंट में गए हो, वहां आपको एक मेन्यू कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है सारा कुछ, स्टार्टर से लेकर डिजर्ट तक। ये मेन्यू कार्ड ही होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड वो हिस्सा होता है जो आप अपनी स्क्रीन पर देखते हो, जिससे आप इंटरैक्ट करते हो। जैसे कि ये वीडियो जो आप देख रहे हो, इसका डिजाइन, इसके बटन्स, इसके कलर्स, ये सब फ्रंट एंड का कमाल है। और ये सब कुछ बनता है 3 जादुई भाषाओं से, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML होता है वेबसाइट का ढांचा, जैसे घर का कंक्रीट। CSS होता है वेबसाइट की सजावट, जैसे घर का पेंट और फर्नीचर। अब तक तो हमने देखा वेबसाइट का चमकता हुआ चेहरा, लेकिन हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है, एक दिमाग होता है जो उसे चलाता है। ठीक वैसे ही हर वेबसाइट के पीछे होता है बैकएंड। अब ये बैकएंड क्या बला है? सोचो, आपने उस रेस्टोरेंट में जाकर मेन्यू कार्ड से अपना ऑर्डर दिया। अब वो ऑर्डर किचन तक कैसे पहुंचता है, कौन बनाता है आपका खाना और कैसे पहुंचता है आपके टेबल तक, ये सब कुछ मैनेज करता है बैकएंड। बैकएंड वेबसाइट का वो हिस्सा होता है जो यूजर को दिखाई नहीं देता, लेकिन वेबसाइट को चलाने का काम करता है। ये डेटा को स्टोर करता है, उसे प्रोसेस करता है और जरूरत पड़ने पर उसे फ्रंट एंड को भेजता है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ फ्रंट एंड या बैक एंड में से किसी एक को चुनना जरूरी है, तो जनाब, आप बिल्कुल गलत हैं। इस दुनिया में एक और खास नस्ल पाई जाती है, फुल स्टैक डेवलपर्स। ये वो लोग होते हैं जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में माहिर होते हैं, यानी वेबसाइट का A to Z सब कुछ संभाल सकते हैं। ये वही बात हुई कि आप रेस्टोरेंट का मेन्यू भी डिजाइन कर लो और खाना भी बना लो। फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको दोनों ही दुनिया की नॉलेज होनी चाहिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से लेकर पाइथन, जावा, डेटाबेसेस तक। अगर आपके अंदर एक साथ दो चीजें करने की क्षमता है, अगर आप एक साथ 2 नावों पर सवारी कर सकते हैं, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट आपके लिए बना है। अब तक तो हमने वेब डेवलपमेंट के अलग अलग पहलुओं पर बात कर ली, लेकिन असली सवाल यह है कि एक वेबसाइट बनती कैसे है। इसका जवाब है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से। सबसे पहले आती है प्लानिंग। जैसे किसी भी काम को शुरू करने से पहले प्लान बनाना जरूरी होता है, वैसे ही वेबसाइट बनाने से पहले भी प्लान बनाना जरूरी है। इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि वेबसाइट किस बारे में होगी, उसका टारगेट ऑडियंस कौन होगा और उसका क्या पर्पस होगा। प्लानिंग के बाद आता है डिजाइनिंग का नंबर। इसमें वेबसाइट का पूरा लेआउट तैयार किया जाता है, किस पेज पर क्या कंटेंट होगा, इमेजेस कहां लगेंगी, कलर्स क्या होंगे, फॉन्ट्स क्या होंगे, सब कुछ। डिजाइनिंग के बाद आता है डेवलपमेंट का स्टेज, जहां पर असली मैजिक होता है। यहां पर फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर्स मिलकर वेबसाइट को कोड करते हैं और उसे जिंदा करते हैं। कोडिंग के बाद आता है टेस्टिंग का नंबर। कोडिंग वो बोमोगे है। अब तक तो हमने वेब डेवलपमेंट के बारे में काफी कुछ जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वेब डेवलपर होने के नाते आपको किन किन टूल्स और टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले बात करते हैं गिट की। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो आपके कोड को ट्रैक करता है और आपको पुरानी वर्जन्स में वापस जाने की सुविधा देता है। फिर आता है NPM या यार्न, जो जावास्क्रिप्ट पैकेजेस के लिए पैकेज मैनेजर्स हैं। ये आपको अलग अलग लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स को आसानी से इंस्टॉल और मैनेज करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की,
जैसे कि AWS, Google Cloud, Azure। ये आपको सर्वर्स और डेटाबेसेस रेंट पर लेने की सुविधा देते हैं, जिससे आपको खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स CMS भी काफी पॉपुलर हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाना चाहते हैं। वेब डेवलपमेंट की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हर दिन नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। प्रोग्रेसिव वेब एप्स PWAs काफी पॉपुलर हो रहे हैं। ये असल में वेब एप्स होते हैं जो नेटिव एप्स जैसा एक्सपीरियंस देते हैं। ये फास्ट होते हैं, ऑफलाइन भी काम करते हैं और इन्हें इंस्टॉल भी किया जा सकता है। सिंगल पेज एप्लीकेशंस SPAs भी काफी ट्रेंड में हैं। ये वेबसाइट्स सिर्फ एक ही पेज पर लोड होती हैं, जिससे यूजर एक्सपीरियंस स्मूथ और फास्ट रहता है। सर्वरलेस आर्किटेक्चर भी काफी चर्चा में है। इसमें आपको सर्वर्स मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ अपने कोड के लिए पे करते हैं। तो भाई लोग, ये था हमारा आज का एपिसोड वेब डेवलपमेंट पर। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। वेब डेवलपमेंट एक बहुत ही एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग फील्ड है। इसमें आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। आप फ्रीलांसर बन सकते हैं, अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सकते हैं या फिर किसी बड़ी टेक कंपनी में काम कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही से वेब डेवलपमेंट सीखना शुरू करो और अपनी ड्रीम्स को पूरा करो।